गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चे हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैष्णव धर्म। ठीक है बच्चे, चलिए देखो, आपको टॉपिक मालूम चल चुका है कि हम बात कर रहे हैं वैष्णव धर्म की, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं शैव धर्म को लेकर। ठीक है, तो जो वैष्णव धर्म है बच्चे, वो भगवान विष्णु से संबंधित धर्म है। ठीक है, भगवान विष्णु से संबंधित धर्म है। या हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं कि जो वैष्णव धर्म है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित धर्म भी माना गया है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी कभी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को वैष्णव धर्म से संबंधित किया गया है, और कभी कभी भगवान विष्णु को वैष्णव धर्म से संबंधित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे कि जो भगवान विष्णु है वो मूल स्वरूप है, और श्री कृष्ण जो है वो अवतार स्वरूप है। ठीक है, तो इस वजह से अवतार स्वरूप को ज़्यादा संबंधित किया जाता है वैष्णव धर्म से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे कि वैष्णव धर्म को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको भागवत धर्म भी कहा जाता है, और इसको जो है वो नारायणी धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु को नारायण कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण का संबंध भागवत से है। ठीक है, तो इस वजह से इनको भागवत धर्म और नारायणी धर्म भी कहा गया है। क्लियर बच्चा, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए, अगर हम वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म की जो जानकारी है वो हमको बच्चा उपनिषदों से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा वैष्णव धर्म का, जैसे कि हमने देखा है कि वैष्णव धर्म का जो विकास है वो भागवत धर्म से हुआ है, या भागवत धर्म के रूप में भी वैष्णव धर्म का विकास माना जाता है। क्लियर है, चलिए देखिए, भगवान विष्णु का एक नाम नारायण भी है। तो जो नारायण है, नारायण के जो पूजक हैं उनको पंचरात्र कहा जाता है। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर नारायण शब्द यूज हो, कृष्ण शब्द यूज हो, या विष्णु शब्द यूज हो, सभी का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से है। ठीक है, तो नारायण के पूजक जो है वो पंचरात्र कहे जाते हैं, और वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो श्री कृष्ण माने जाते हैं, जो कि वृषण कबीले से थे, और इनका निवास स्थान मथुरा माना जाता है। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैष्णव धर्म है उसका जो विकास है बच्चा, वैष्णव धर्म का जो विकास है वो हुआ है आपका उत्तर भारत में। ठीक है ना, कहाँ हुआ है? उत्तर भारत में। और आपने देखा था कि जो शैव धर्म है उसका विकास कहाँ हो रहा था? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, है ना। ठीक है, ये कहाँ है? नॉर्थ इंडिया, और वो कहाँ हो रहा था? साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका रीजन क्या था? क्योंकि इसका विकास ही कहाँ पर हो रहा है? जो जिससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित ये धर्म माना गया है, तो इसका विकास कहाँ हो रहा है? मथुरा के अंदर। इनका निवास स्थान कहाँ है? मथुरा, तो विकास भी कहाँ होगा? मथुरा में। और मथुरा कहाँ आता है? चूंकि उत्तर भारत में आता है, जिस कारण वैष्णव धर्म का जो विकास है वो कहाँ मिलेगा? उत्तर भारत में। ठीक है, इसलिए उत्तर भारत में आप देखेंगे श्री कृष्ण के मानने वाले, श्री कृष्ण के मानने वाले, या भगवान विष्णु को मानने वालों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे वो आपकी उत्तर भारत के अंदर, मीन्स नॉर्थ इंडिया में इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए आगे की तरफ देखते हैं। देखो बच्चा, जो कृष्ण शब्द है ना, कृष्ण का जो उल्लेख है वो हमको छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, और वहां पर बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं और अंगिरस के शिष्य हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वासुदेव जो है वो वासुदेव श्री कृष्ण के पिता बताए गए हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमको जो मिलता है वो हेलियोडोरस का एक अभिलेख है, हेलियोडोरस का अभिलेख है, नगर अभिलेख। इससे हमको जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जानकारी मिलती है। मतलब अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक साक्ष्य तो हमको छंदोग्य उपनिषद हुआ, मत्स्य उपनिषद हुआ, मत्स्य पुराण हुआ, यहाँ से मिल जाता है। लेकिन अगर हम बोलें अभिलेखीय साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य, तो भगवान श्री कृष्ण का पुरातात्विक साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख से। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि बेसनगर स्तंभ अभिलेख किसका है? ये अभिलेख बच्चा है हेलियोडोरस का। ठीक है, हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है, इससे हमको भागवत धर्म, है ना, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। तो भागवत धर्म अभी आपने जाना है कि भागवत धर्म किससे रिलेटेड है? तो भागवत धर्म जो है बच्चे किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित धर्म है। मतलब वैष्णव धर्म को एक अलग नाम से जानने की कोशिश करें तो उसे हमने भागवत धर्म या नारायणी धर्म भी कहा है। ठीक है, तो वासुदेव जो श्री कृष्ण है उनका
अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बेशनगर से। और अगर हम साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य हमको छंदोग्य उपनिषद और इसके अलावा हमको मत्स्य पुराण और चलिए देखिए विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो हमको मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में हमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आपने देखा था कि शैव धर्म में हमने बताया था कि मत्स्य पुराण जो है वो भगवान शिव के बारे में बताता है। शिवलिंग की उपासना का जो सबसे पहला जो जिक्र है वो आपको मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर भी विष्णु की जो 10 अवतारों का जिक्र है वो मत्स्य पुराण के अंदर मिल जाता है। ठीक है, 10 अवतार आपके ये रहे जिसमें मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है और कल्कि। ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जिनका जिक्र मत्स्य पुराण के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको कल्कि अवतार नजर आ रहा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु का कलयुग का अवतार है। ठीक है, कलयुग का अवतार है। ठीक है, देखिए अब देखिए बच्चा जो बराह अवतार है वो बराह अवतार गुप्त काल के दौरान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आप जानते हैं कि जो आपका बराह अवतार है वो भगवान विष्णु का अवतार है जो कि गुप्त काल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, और वैष्णव धर्म के अंदर अगर आप देखें तो वैष्णव धर्म के अंदर माना जाता है कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है तो इसका सर्वोत्तम जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के लिए वैष्णव धर्म में अगर ईश्वर की प्राप्ति आपको करना है तो सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति मार्ग। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए इसका ये अंतिम पॉइंट है। यहाँ पर याद रखेंगे कि क्या है कि अंकोर वाट मंदिर ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहाँ पर जीके पूछी गई हो और ये वाला क्वेश्चन आपसे ना पूछा गया हो। ठीक है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है और इसका निर्माण राजा सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये मंदिर निर्माण जो है वो 1113 से 1150 ईस्वी के दौरान करवाया गया था इसका मंदिर का निर्माण। और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। ठीक है, तो ये जो अंकोर वाट मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ही कुछ की पॉइंट हैं वो भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप नोट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भगवान विष्णु की बात करते हैं, इट मीन्स हम श्री कृष्ण की बात करेंगे। किससे संबंधित करेंगे, हम बात करेंगे किससे, वैष्णव धर्म से संबंधित। और कुछ की फैक्टर हम यहाँ पे शैव धर्म के भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चा अगर हम शैव धर्म में साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो भगवान विष्णु का या श्री कृष्ण का जो साहित्यिक साक्ष्य है वो हमको कहाँ कहाँ से मिल जाता है, वो हमको मिलता है कहाँ से, मत्स्य पुराण से, मत्स्य पुराण से। और कहाँ से मिलता है बच्चा, और मिलता है हमको छंदोग्य उपनिषद से। और बच्चा हमको इसका जो वैष्णव धर्म है उसका और कहाँ कहाँ जिक्र हमको देखने के लिए मिल जाता है, तो मिल जाता है अष्टाध्यायी की जो किताब है पाणिनि। ठीक है, यहाँ से आपको पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी, यहाँ से इसका जिक्र हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इसके पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिल जाते हैं, वो हमको मिल जाता है हेलिडोरस का एक अभिलेख है। हेलिडोरस का अभिलेख है जिसका नाम क्या है, बेसनगर। ठीक है बच्चों, तो बेसनगर से हमको इसका पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाता है। शैव धर्म के बारे में तो आप जानते हैं, इसका भी साहित्यिक साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, मत्स्य पुराण से मिलेगा। महाभारत का एक पर्व है जिसे हम बोलते हैं क्या, अनुशासन पर्व, तो वहाँ से मिल जाता है। अगर हम इसके पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति से इसका पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिलता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण मंदिर कहाँ पर है, बृहदेश्वर मंदिर है जो कि आपने कल देखा था। और यहाँ पर भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो कहाँ पर है, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक छोटे छोटे की फैक्टर्स हैं जो हमने आपको बता दी है। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और इसकी जो PDF है बच्चा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा सहयोगी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।